जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2023 एंड 24। आज का जो हमारा विषय जो सब्जेक्ट होगा बिजनेस स्टडी, जिसे हम हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन कहते हैं। आज हम परिचर्चा करेंगे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए होंगे उपयोगी। तो आइए शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के। ये सर जो हमारा कंटेंट जो आपको दिख रहा है ये ऑफिशियली झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया कंटेंट है, जिसमें 2023 एंड 24 के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से मेंशन है कि आपका टाइम कितना आवर का है, पूरा एग्जामिनेशन कितना है, ये पूरी के पूरे पहलू जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप पूरे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपको जो है पिन कर देंगे लिंक, आप वहां से आराम से इस कंटेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे ब्रांड की क्या है विशेषता? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर, एक अच्छे ब्रांड की क्या है विशेषता, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। शॉर्ट नेम यानी कि सूक्ष्म नाम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेमोरेबल यानी कि स्मरणीय होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्टिव होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद होना चाहिए एक अच्छे ब्रांड के अंदर जो है ये तीनों गुण होने चाहिए। वो शॉर्ट नेम भी होने चाहिए, मेमोरेबल भी होने चाहिए यानी आसानी से याद हो जाए, और अट्रैक्टिव भी होने चाहिए। ये तीनों गुण होने चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए टाटा ले लीजिए, ठीक है, 2020 ले लीजिए, ये सब जो है वो शॉर्ट भी है, ठीक है, मेमोरेबल भी है, आसानी से याद भी कर सकते हैं, और अट्रैक्टिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है वित्तीय प्रबंध है, क्या है सर? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। वित्तीय प्रबंध है कला यानी कि आर्ट। ऑप्शन नंबर बी साइंस, ऑप्शन नंबर सी बोथ आर्ट एंड साइंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बोथ आर्ट एंड साइंस। फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है एंड साइंस भी है। वी नो दैट, आप जानते हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड आर्ट। काम करने के तरीका को ही हम कला कहते हैं। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो ये दोनों ही विशेषता किसके अंदर है? किसके अंदर है? आप बोलेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, यस या नो। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आपसे पूछ रहा है कि प्रशिक्षण की विधियां हैं, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, ऑप्शन नंबर ए। तो जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है वो कितने होते हैं सर? जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है वो 2 मेथड होते हैं। एक का नाम है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक का क्या नाम है आपका? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो हमारा कौन सा कहलाता है? तो हमारा एक हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और दूसरा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक यहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, और दूसरा क्या कहलाएगा? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग जॉब रोटेशन या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो देखिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, इसी के अंदर जो है वो हमारे कौन आ जाते हैं? इसी के अंदर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ही पार्ट है। कौन कौन? जॉब रोटेशन और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग 2 तरह के ट्रेनिंग होते हैं मेथड के। तो ये तीनों ही जो है हमारे क्या है? ट्रेनिंग के मेथड हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, आपसे पूछ रहा है कि फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है? फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव it is essential that responsibility is accompanied with necessary। भारापन की प्रभावशाली होने के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। तो देखिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक क्या है? अधिकार का। बिना अधिकार का जो है वो उत्तरदायित्व जो है वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। प्लीज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रबंध के सार है। ठीक है, तो प्रबंध के सार कौन है सर? कोऑर्डिनेशन। कौन है? कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का सार है। और ये यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है कि जो प्रबंध जो है समन्वय प्रबंध का सार तत्व है कैसे। ये भी वाला भी जो ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए को जो है टू डिटरमाइन एन, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। आप देखिए ध्यान से इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में सबसे सटीक और सबसे बेहतर ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी गलत है, लेकिन ये दोनों में से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है सर? ऑप्शन नंबर सी। दैट्स रीजन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो है वो होगा 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा मैनेजमेंट में? आपसे क्या पूछ रहा है? हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फॉयल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, कितना है? तो आप बताएंगे सर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 प्रिंसिपल जो है वो हेनरी फॉयल ने दे रखा है। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि FW टेलर के द्वारा कितने टेक्निक दिए गए हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, FW टेलर के द्वारा कितने टेक्निक दिए गए हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 8। मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन कॉन्टेक्ट जो है, मेन जो है हमारा वो हमारा कंपोनेंट कौन कौन सा है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, या जो है वो हमारा LPG। कौन सा हमारा? LPG, दैट मींस LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर जो है हमारा प्राइवेटाइजेशन, और जो P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन हमारा जो है वो मेन कंपोनेंट है। और आपसे अगर पूछेगा LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था, तो आपका बताया 1991 में आया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 9 और 10 दोनों ही क्वेश्चन को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए होंगे उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो नियोजन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यानी प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। और यह स्टेटमेंट जो है वो कौन दिए थे? तो एलन साहब दिए थे। एलन साहब ने कहा था कि देखिए प्लान कुछ और नहीं है, प्लान के माध्यम से, नियोजन के माध्यम से जो भविष्य जो है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पकड़ने, यानी कि उसको हम जो है वो ठीक करने, यानी कि अपने फेवरेबल करने की प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है रॉन्ग स्ट्रक्चर, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स। जो आपका गलत संगठन संरचना जो है वो व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक उसे नष्ट कर देती है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस up to the extent that is destroyed it, this statement is। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका गलत संगठन संरचना है व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है और उसे नष्ट कर देती है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन। तो ड्रकर साहब दिए थे, टेरी साहब दिए थे, या एलन साहब दिए थे, या फिर ब्रेज साहब दिए थे। तो यह जो स्टेटमेंट है वो ड्रकर साहब दिए थे। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा जिसमें आपको डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा और आपको 4 ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा नाम कि ये कौन दिए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको थोड़ा रोट लर्निंग का पड़ता है सर, याद करना पड़ता है। इसमें कुछ समझने वाली पहलू ज्यादा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11।
आपसे पूछा जा रहा है मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, मानसिक क्रांति का मूल धार है। मानसिक क्रांति आखिर में होता क्या है, किसे कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन? तो एक लाइन में बताएं कि मेंटल रिवोल्यूशन में जब जो वर्कर है वो भी मैनेजर्स के इंपॉर्टेंस को समझे और मैनेजर्स भी वर्कर के इंपॉर्टेंस को समझे, दोनों ही एक दूसरे के जो है वो इंपॉर्टेंस को समझे, दोनों एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंस की बात करें, तो उसे हम मेंटल रिवोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति कहते हैं। और यह स्टेटमेंट जो है वो कहां पर बात कही गई थी? तो जो है हमारा कही गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट में। कहां पे कही गई थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, जो भारापन किया जाता है, भारापन जो है वो किया जाता है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड नन ऑफ दिस, यानी डेलीगेशन कैन बी डन, डेलीगेशन जो है वो कैसे डन होगा? तो अधिकारी से, यानी कि अधिकार का, यानी ऑथोरिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, प्रबंध कला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डूइंग वर्क हिमसेल्फ, स्वयं काम करने की, टेकिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम लेने की, और ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिटायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये तीनों जो है वो यूज किए जाते हैं, यानी क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव, यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। तो 15 अप्रैल 1987 को जो है वो क्या हुआ था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या हो गया था? प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व। एक कर्मचारी के डेवलपमेंट में कौन कौन से जो है वो सम्मिलित होते हैं? प्रमोशन बिल्कुल सम्मिलित होता है, ट्रांसफर भी सम्मिलित होता है, ट्रेनिंग भी सम्मिलित होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो पीडीएफ जो अपलोड है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया है। एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा सर, ये जो शब्द लिखा हुआ वो गलत है। ठीक है, यहां पर होगा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या होगा? डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलिमेंट ऑफ जो हमारा डायरेक्टिंग है वो कौन कौन सा है, डायरेक्शन का जो है एलिमेंट कौन कौन सा है? तो सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप, यानी यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। देखिए हिंदी में सही लिखा हुआ है कि निर्देशन के तत्व हैं, तो ये तीनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि हु कंट्रोल द मनी मार्केट। देखिए मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आपको याद रखना है मनी मार्केट कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है, आप पढ़े होंगे कैपिटल, जो कैपिटल मनी मार्केट और फिर कैपिटल मार्केट। लेकिन अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है कि कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भी आप ऑल्सो नो दैट जानते हैं कैपिटल मार्केट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्रेफाइन कम्युनिकेशन इज अंगूरी बेल संदेशवाहन होता है। जो अंगूरी बेल संदेशवाहन है वो आखिर में क्या होता है? पहले ये समझिए। अंगूरी बेल संदेशवाहन फॉर एक अच्छे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे आप देखिएगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे आंटी होंगे, ठीक है, जिनको अपने बेटा और बेटी की जिंदगी का कोई लेना देना नहीं होता, वो दूसरे की जिंदगी को देखते रहते हैं और वहां से फिर वो उनके बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। तो आंटी मान लेके कभी किसी के बारे में कुछ देख ली या ना भी देखी हो तो अपने से मन ग्रहित कहानी बता के बोल दी कि जानते हैं फलानवा के शर्मा जी की बेटी के का देखे ना कि घूम रही थी स्कूटिया से, है ना, कहां से घूम रही थी? स्कूटिया से, पूरा देखे घूम रही थी। ठीक है, अभी का कि अपना पड़ोसी को भी बता दी। अब पड़ोसी के जाके बोली ना सुनिए ना एक बात बताएं, तो क्या चीज आप बताइएगा नहीं किसी को। ठीक है, शर्मा जी की बेटी ना स्कूटी से घूम रही थी, समझे ना, तो वो बोली, फिर वो जाके अगला को बोल दी। ठीक है, फिर अगला को बोल दी और इस प्रकार से ना सब एक दूसरे को बोल रहे बताइए, वो किसी को नहीं। ठीक है, अब पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा समाज को पता है, पूरा गली मोहल्ला का पता है कि शर्मा जी की बेटी स्कूटी से घूम रही थी, लेकिन बताइएगा ककरो नहीं। ठीक ना, तो ये जो है ना यहाँ पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है रियलिटी में
कि कौन स्टार्ट किया था, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड कि ठीक है कौन स्टार्ट किया था कि शर्मा जी की बेटी जो है वो कहां से स्कूटी से घूम रही थी। तो ये जब आप पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या पाला जाता है, तो ये ग्राफाइन जो है कम्युनिकेशन कहा जाता है, और इसमें रूमर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमारा इनफॉर्मल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? इनफॉर्मल नेचर का होता है। फॉर्मल थोड़ी होगा सर, ठीक है, और रिटन भी नहीं होगा, तो ये कैसा कहलाएगा? इनफॉर्मल नेचर का होता है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अ गुड प्लान इज, अ गुड प्लान क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, या फिर फ्लेक्सिबल होगा। एक अच्छे प्लान के अंदर जो मेरिट होना चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जो है वो कौन सा जो है वो भाषा उपयोग नहीं होना चाहिए? जी, एकदम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रभावी होना चाहिए, ठीक है, शालीन भी होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए? अस्पष्ट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 पूछ रहा है कि इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस कंट्रोलिंग इज नीडेड। एक व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, हाँ बिल्कुल उस समय भी होता है। एट द टाइम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, जी बिल्कुल उन समय भी होता है। ऑप्शन नंबर सी एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ एंड ऑफ द ईयर में होता है। ऑप्शन नंबर बी निरंतर। तो सबसे बढ़िया क्या होगा? करेक्ट आंसर है हमारा नियंत्रण, क्योंकि सब समय जो है हमेशा जो है नियंत्रण की आवश्यकता पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, उसके बाद है जो है हमारा कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्शन नंबर सी एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये ऑल ऑफ दीज जो होंगे ये सभी के सभी जो है वो फंक्शन है किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, द चीफेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, द चीफेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, आपसे पूछ रहा है वित्त में सबसे सस्ता स्रोत कौन है? डिवेंचर, इक्विटी शेयर, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। सबसे सस्ता हमारा कौन सा होता है? रिटेन्ड अर्निंग होता है। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। अब आपके मन में आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? सर रिटेन्ड अर्निंग का मतलब हो गया कि जब कंपनी जो अपना प्रॉफिट जो है वो क्या करेगा? अपने पास रख लेगा, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटेगा और अपने पास रख लेगा फॉर फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो है कंपनी के एक्सपेंड के लिए, ठीक है, तो वही हमारा रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो इस पे जो है हमें किसी प्रकार का कोई जो है हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो हमारा ये सबसे चीफेस्ट सोर्स, सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1992, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 26, द न्यू इशूड शेयर डिटेल इन फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ? न्यू इशू, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार में होता है, नवीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब पहली बार शेयर इशू किया जाएगा ना, पहली बार फर्स्ट टाइम अगर शेयर इशू किया जा रहा है तो कौन सा मार्केट में डील होगा? प्राइमरी मार्केट में। कौन सा मार्केट में डील होगा? प्राइमरी मार्केट में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है मैक्सिमम वाइड स्कोप, इसमें से सबसे ज्यादा जो है अधिक व्यापक क्षेत्र है किसका? ब्रांड का, लेबलिंग का, या पैकेजिंग का, या ट्रेडमार्क का। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो व्यापक क्षेत्र है वो आपका कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पैकेजिंग। पैकेजिंग का जो है वो क्षेत्र क्या होता है? सबसे ज्यादा वाइड होता है, यानी कि व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जो है वो कौन कौन से हैं? तो ये तीनों ही है सर, तीन एजेंसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम बिल्कुल, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारा उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 29, ठीक है, बोल रहा है कि कंट्रोल इज रिलेटेड टू, कंट्रोल जो है उसका संबंध किससे होता है? कंट्रोल का संबंध किससे होता है? रिजल्ट से होता है, यानी परिणाम से होता है। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि द लीडर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि नेता में होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। एक नेता के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2023 और 24 के लिए जारी किया गया था। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।